नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोबाइल मेंटर में। आज का हमारा सेशन है रीजनिंग इनइक्वालिटीज़। आज हम इसके केस स्टडीज़ देखने वाले हैं, डिफरेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। होप सो आपने अर्लियर लेक्चर्स में पूरी तरीके से कंसेप्ट समझ लिया होगा। अगर नहीं समझा है तो आप 1 सेकेंड वो वीडियो को गो थ्रू कर लीजिएगा और एक बार देख लीजिएगा। अभी जो है हम इनइक्वालिटीज़ के डिफरेंट प्रॉब्लम एंड केसेस देखने वाले हैं। डोंट वरी, सभी प्रकार के केसेस हम कवर करने वाले हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पर 200 प्लस क्वेश्चन है, 200 के अराउंड जितने भी क्वेश्चन से हम सॉल्व करने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर्स। देखिए, आज के लेक्चर्स में जो है टाइप 1 है जो कि डायरेक्ट इनइक्वालिटीज़ है। ठीक है, डायरेक्ट इनइक्वालिटीज़ यानी कि आपको जो है यहाँ पर नोटेशन जो है वो डायरेक्टली दिए जाएंगे। ठीक है, डिफरेंट नोटेशन दिए जाएंगे। ठीक है, इसमें आपको सिंबल्स वगैरह का यूज़ नहीं होगा। आपको सीधा क्वेश्चन देखना है, सिंबल्स देखने हैं, नोटेशन जितने भी रहेंगे उसको जो मैंने आपको अर्लियर को जो कंसेप्ट करवाया है उस हिसाब से आपको सॉल्व करने हैं और आपको आंसर्स देने हैं। जस्ट सिंपल है। देख लेते हैं डायरेक्शन चूँकि हमने अर्लियर लेक्चर्स में देखे थे, फिर भी हम आज एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको आने वाले जो भी क्वेश्चन है उसमें कोई दिक्कत ना आए। चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। टाइप 1 इनइक्वालिटीज़ देख लेते हैं। इन दिस क्वेश्चन रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट इज शोन इन द स्टेटमेंट। डिफरेंट एलिमेंट आपको दिए गए हैं, इस तरीके से ये रहे, आपको दिखाई दे रहा है। दिस स्टेटमेंट आर फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन। आपको 2 कंक्लूजन दिए जाएंगे। ठीक है, अब 2 कंक्लूजन कैसे रहेंगे देख लेते हैं। ये इस तरीके से आपको कंक्लूजन से स्टेटमेंट आपका जो है यहाँ पर क्वेश्चन से एक तरीके से क्वेश्चन अगर है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे ये कंक्लूजन बनते हैं या नहीं बनते, ये हमें देखना है। ठीक है, मार्क आंसर ए। हमें आंसर जो है यहाँ पर क्या देना है, ए देना है। कब देना है, इफ़ ऑनली कंक्लूजन 1 इज़ फॉलो। सिर्फ अगर पहला कंक्लूजन फॉलो होता है तो। ठीक है, अब देखिए जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब हमें ध्यान से देखना है कि हमारा ये पहला कंक्लूजन अगर सिर्फ सॉल्व हो गया, दूसरा इनकरेक्ट हो गया, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इफ़ ऑप्शन मार्क आंसर बी, इफ़ ऑनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। हम जब हैं यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें ओनली 2 कंक्लूजन बोला है यहाँ पर ऑप्शन बी के लिए, यानी कि यहाँ पर ये पहला वाला कंक्लूजन गलत होगा एंड दूसरा वाला करेक्ट होगा। इज इट क्लियर? तब हमें आंसर क्या देना है, बी। मार्क आंसर सी, इफ़ आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज। यहाँ पर आइदर और केसेस है, सो डोंट वरी, आइदर और केसेस हम डिटेल में ले लिए हैं। आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी गई है आपको, आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए आइदर और केसेस को और आपको आइदर और केसेस पूरी तरीके से कवर्ड हो जाएगा। डी, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोज। नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोज, यानी कि पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। एंड ई, इफ बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज, पहला एंड दूसरा कंक्लूजन दोनों क्या होंगे, यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का जो है पहला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं क्या बोला है आपको। यहाँ पर बोला क्या है, P ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। बोला क्या है, P ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या बोला है, Q बोला है। P ग्रेटर देन इक्वल्स टू Q, Q इक्वल्स टू R, R इज़ ग्रेटर देन S, S इज़ ग्रेटर देन T। देखो यहाँ पर ये जो है ना, ये एक सिंगल आउटकम का है, आपको दिख रहा है सभी जो साइन है वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर हम बात करेंगे P ग्रेटर देन और इक्वल्स टू T बनेगा या नहीं बनेगा, हमें यहाँ पर ये कंक्लूजन दिया गया है। अब ये सही है गलत हमें सिर्फ इतना बताना है, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो यहाँ पर क्या बोला है, P बड़ा या बराबरी का है Q से, या तो ये बड़ा होगा या तो बराबरी का होगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर जो है आइदर और केस बन जाएगा P एंड Q के बीच में। ठीक है, बट हमें P टू Q में रिलेशनशिप नहीं पूछा है, तो हम आगे बढ़ते हैं। Q और R की वैल्यू क्या है, सेम है, तो मैं अगर मैंने इसको पूरा निकाल दिया तो भी चलेगा, यानी कि P ग्रेटर देन इक्वल्स टू R बना, R ग्रेटर देन S बनेगा, यानी कि R तो बड़ा बनेगा S से और S बड़ा बनेगा T से। तो जस्ट सिंपल है, यहाँ पर बनेगा क्या, देखो R तो बड़ा ही है T से। ठीक है, R तो बड़ा ही T से, S भी बड़ा है, समझ में आ रहा है आपको। S जो है यहाँ पर बड़ा बनेगा और S से बड़ा कौन है, R है। तो जस्ट सिंपल है, अब यहाँ पर ये बराबरी का रहे या बड़ा रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज अगर R बड़ा है तो क्या बन जाएगा, P भी बड़ा ही बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिया है, यहाँ पर दिया क्या है, P ग्रेटर देन T अगर दिया होता तो ये सही होता, बट यहाँ पर क्या दिया है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। अब ये और इक्वल्स टू तो हो ही नहीं सकता, इसलिए ये वाला पहला वाला कंक्लूजन
गलत है। इज़ इट क्लियर? देखिए अगर यहाँ पर p ग्रेटर देन t दिया जाता तो ये सही होता, बट यहाँ पर क्या दिया है, p ग्रेटर देन इक्वल्स टू t, इसलिए ये गलत है। ठीक है, t लेस देन क्यू, t लेस देन क्यू देखते हैं अब t लेस देन क्यू कैसे दिया है। अब यहाँ पर जो है ये वाला यहाँ से q एंड t ये दोनों दिया है। अब देखो q एंड r की वैल्यू क्या है, सेम है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा q इज़ ग्रेटर देन s, s इज़ ग्रेटर देन t, तो यहाँ पर क्या बना, q इज़ ग्रेटर देन t, तो q इज़ ग्रेटर देन t बन गया। अब इसका उल्टा दिया गया एग्जैक्टली, तो यहाँ पर जो है कंक्लूजन नंबर 2 इज़ करेक्ट। अब हमें जो है यहाँ पर आंसर बताना है। देखिए आपका आंसर क्या रहेगा, हमारा यहाँ पर ये पहला वाला कंक्लूजन क्या है, गलत है, और यहाँ पर ये क्या है, दूसरा वाला क्या है, सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन यहाँ पर क्या बनेगा बताइए ज़रा, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा बी बनेगा। इज़ इट क्लियर? बी कैसे बनेगा आपको समझ में आया? बिकॉज यहाँ पर दिया गया है, देखिए ये रहा, इफ़ ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। अब यहाँ पर पहला तो फॉलो हुआ नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, सेकंड ही फॉलो हुआ, इसलिए ऑप्शन आपका क्या बनेगा, ऑप्शन बी बनेगा। इज़ इट क्लियर? तो जब भी अगर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे अंदर एग्जामिनेशन हॉल में, तो आपको ऑप्शन बी मार्क करके आ जाना है। होप सो हम आपका ये जो क्वेश्चन है ये क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर है तो आप एक बार रिवाइज कीजिएगा, वंस अगेन प्लेबैक में जाइए, वापस से इसको रिवर्स कीजिए और पूरा देख लीजिए। ठीक है, अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एल लेस देन और इक्वल्स टू, या तो एल स्मॉलर देन और इक्वल्स टू एम, एम इज़ ग्रेटर देन एन, सॉरी एम इज़ लेस देन है, यहाँ पर क्या है, लेस देन है, और एन इज़ ग्रेटर देन ओ एंड ओ इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू पी। अब देखो स्टेटमेंट जो है वो यहाँ से ब्रेक हो रहा है, बिकॉज यहाँ से ऑपोजिट साइन बन रही है, यानी कि यहाँ पर ये दो आउटकम दिए, एक तो ये लेस देन और इक्वल्स, ये लेस देन और इक्वल्स टू और लेस देन वाला, और दूसरा ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखो यहाँ पर ये जो है ये पहला आउटकम, और यहाँ से ये दूसरा आउटकम, ये पहला और ये दूसरा। अब ओ लेस देन एम, अब देखो ओ एन एम, ठीक है, अब ये तो ऑपोजिट साइन है, तो ऑपोजिट साइन है तो सिंपली पहले तो आप रिजेक्ट कर दो उसको। ठीक है, ऑपोजिट साइन है तो आप सीधा रिजेक्ट कर दो, जस्ट सिंपल है। ओ टू एम में कोई रिलेशनशिप नहीं बनेगा, बिकॉज ओ टू एम में 3 तरीके के रिलेशनशिप हो सकते हैं, जो कि मैंने आपको अर्लियर लेक्चर्स में बताए थे। ओ ग्रेटर देन एम भी हो सकता है, ओ इक्वल्स टू एम भी हो सकता है, एंड ओ लेस देन एम भी हो सकता है, बट ये है नहीं, हम डेफिनेटली नहीं बता सकते कि ये छोटा ही होगा, इसलिए ये गलत है। पी लेस देन इक्वल्स टू एन, अब देखो पी ये रहा और एन ये रहा। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एन इज़ ग्रेटर देन पी बनेगा। ठीक है, तो क्या इसका रिवर्स क्या होगा, पी लेस देन एन बनेगा, पी लेस देन एन बनेगा। यहाँ पर क्या दिया गया है, लेस देन इक्वल टू दिया गया है, इसलिए ये क्या है, गलत है। तो जस्ट सिंपल है, आपको होप सो क्लियर है। अब देखो यहाँ पर पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन डी। यहाँ पर ये आपका क्या बना, नाइदर नॉर, यहाँ पर कौन सा था, ऑप्शन बी था। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन बी था एंड क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन डी बनेगा। होप्स आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। स्टेटमेंट ए ग्रेटर देन बी, अब देखो यहाँ पर कॉमा लगा दिया गया है, यहाँ पर कॉमा नहीं था, फिर यहाँ पर आपको जो है आउटकम सेपरेट करके दे दिया है, ए ग्रेटर देन बी कॉमा बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू सी, सी इक्वल्स टू डी एंड डी लेस देन ई। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बी टू ई में रिलेशनशिप नहीं बनेगा या सी टू ई में नहीं बनेगा, मुझे बताइए। यहाँ पर जो है किस में रिलेशनशिप नहीं बनेगा, बी से नहीं बनेगा, बिकॉज यहाँ पर जो है सी से डाइवर्स 2 आउटकम बन रहे हैं। देखिए हम इसको कंबाइन करते हैं। अब देखो ए ग्रेटर देन बी, ए बड़ा है बी से, अब बी बी कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, तो हम एक ही बार लिखेंगे, बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू सी, सी इक्वल्स टू डी, डी लेस देन ई। इज इट क्लियर? डी लेस देन ई। अब यहाँ पर क्या बनेगा बताओ, अब देखो सी लेस देन ए दिया गया है, अब देखो ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी। अब देखो ये जो है आपको आउटकम दिया गया है, आपको जो मैंने जो 18 रूल्स बताए थे इनइक्वालिटीज़ के, उसमें देखो उसमें 1 to 5 में ही ये आउटकम आ जाता है, देखना है आपको। चलो हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं। देखो यहाँ पर जो मैंने ये जो टेबल बोला था ना, ये रहा, ये जो टेबल बोला था ना ये रहा, यहाँ पर रूल नंबर कौन सा है, 4 बन रहा है।
देखिए आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वही यही के यही 18 रूल्स जो हैं वो यहाँ पर रिवाइज होंगे। इज़ इट क्लियर? तो यहाँ पर क्या बनेगा मुझे बताइए, यहाँ पर क्या बनेगा मुझे बताइए। ये आपको आंसर दे दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा मुझे बताइए, ए ग्रेटर देन सी बनेगा। इज़ इट क्लियर और नॉट? ए ग्रेटर देन सी बनेगा। अब ए ग्रेटर देन सी बना, ध्यान दीजिए, ए ग्रेटर देन सी बना तो इसका उल्टा क्या होता है, सी लेस देन ए। तो ये वाला सही है यहाँ पर। इज़ इट क्लियर? ये वाला सही है। जस्ट सिंपल। होप सो कि आपको जो है यहाँ पर फर्स्ट ये कंक्लूज़न कैसे आए ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं सेकंड वाला। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही आसान है, आप कंफ्यूज मत रहिए। ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू सी, सी इक्वल्स टू डी एंड डी इज़ लेस देन ए। अब हमें रिलेशनशिप किसके बीच में दी है, डी टू बी में दी है। किस में दी है, डी टू बी। तो हम डी टू बी देख लेते हैं, डी टू बी में दिया क्या दिया है। अब देखिए बी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डी, बिकॉज ये दोनों सेम है। सी की जगह पे डी को लिखूँ या डी की जगह पे सी को लिखूँ तो भी चलेगा। अब मैंने यहाँ पर डी को लिख दिया, अगर यहाँ पर मैंने डी को लिख दिया तो भी चलेगा। बी बड़ा या बराबरी का है डी से, ठीक है, बट डी जो है वो छोटा बनेगा। इसका एग्जैक्टली उल्टा क्या बनेगा मुझे बताइए, इसका एग्जैक्टली उल्टा बनेगा डी लेस देन इक्वल टू बी। तो इसमें क्या बनेगा, ऑप्शन 2 भी यहाँ पर सही हो रहा है और कंक्लूजन 1 भी सही हो रहा है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन यहाँ पर ई बन जाएगा, ठीक है। देखिए होप सो आपको डाउट क्लियर हो रहे हैं इसके इनइक्वालिटीज़ के। जो हमने 18 रूल्स पढ़े थे उसी के ऊपर हम बार बार जा रहे हैं, उसके अलावा यहाँ पर और कुछ नया आएगा ही नहीं। अगर आपने इनइक्वालिटीज़ के जो 18 नियम्स हैं जो कि आपको अर्लियर लेक्चर्स में बताए थे वो अगर आपने पढ़ लिए होंगे तो आपको कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान दीजिए, थोड़ा ऊपर लेते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अब आपको धीरे धीरे क्वेश्चन की साइज़ है ना वो लंबी होती जाएगी, ठीक है। मैं धीरे धीरे बड़े क्वेश्चन लूँगा ताकि आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाए। अब देखो h इज़ ग्रेटर देन j, क्या दिया है, h इज़ ग्रेटर देन j, j इक्वल्स टू k। अब k के कॉमन तो एक k को हटा दो, जस्ट सिंपल है, इसको हटा दो, ठीक है, एक k को हटा दो। k इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू l, l एक l को भी यहाँ से हटा दो एंड यहाँ पर एक t को भी हटा दो। ये दो बार दिया है ना, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है। आपको कंफ्यूज करने के लिए जानबूझकर देते हैं ये जो दो बार आपको जो देते हैं। आपको अगर कॉमन एलिमेंट से, कॉमन अल्फ़ाबेट से, तो आप उसे क्या करो, मर्ज कर दो। तो अब देखते हैं क्या बनेगा यहाँ पर, h ग्रेटर देन j, j इक्वल्स टू k बन गया। अब k ग्रेटर देन इक्वल्स टू l, l इज़ ग्रेटर देन t एंड t लेस देन v बन जाएगा। यह आपका कंबाइन होने के बाद आपका जो है स्टेटमेंट बना, ठीक है। कंबाइन होने के बाद आपका ये स्टेटमेंट बना। होप्स आपको क्लियर हो रहा है। अब देखते हैं आगे। अब यहाँ पर कंक्लूजन में क्या दिया है, k ग्रेटर देन t। अब देखिए यहाँ पर आप k टू t में देखिए क्या बन रहा है, ये k टू t में क्या बनेगा। अब देखिए ज़रा k टू t में क्या हो रहा है, k इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू l। k बड़ा या बराबरी का l से और l जो है वो बड़ा है t से, तो अगर l बड़ा है तो k भी तो बड़ा ही होगा। तो पहला वाला क्या है, सही है। सेकंड वन क्या बोला है, l लेस देन इक्वल टू h। अब l कहाँ पर है पहले ये देखिए, l ये रहा और h ये रहा। तो यहाँ पर देखिए h जो है वो बड़ा है j से और j बराबरी का है k से, तो h जो है वो बड़ा बनेगा k से ही एंड k बड़ा या बराबरी का l से। तो j को यहाँ पर क्या बना मुझे बताइए, यहाँ पर बनेगा h ग्रेटर देन l, h ग्रेटर देन l। तो इसका उल्टा कीजिए, l इज़ लेस देन h। अब यहाँ पर ये गलत हो गया बिकॉज यहाँ पर इक्वल्स टू तो कहीं पर आ ही नहीं रहा है। देखिए कई बार कैंडिडेट क्या करता है, दिक्कतें जो मैंने देखी है वो क्या देखी है, h बड़ा है j से, ठीक है, j बराबरी का है k से। तो कैंडिडेट क्या करता है, इन दोनों को ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कर देता है। तो कैंडिडेट इस तरीके से इसको लिखता है, h इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू k एंड k इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू
एल। अब कैंडिडेट जो है ये गलती करता है, अब यहाँ पर गलती होने की वजह से आपका कंक्लूजन गलत हो गया और ये आपका ये सही हो गया। एक्चुअल में ये तो गलत है, बिकॉज क्यों गलत है, ये तो बड़ा और ये बराबर का है, दोनों डिफरेंट है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ग्रेटर देन है, इक्वल्स टू है, तो ये दोनों डिफरेंट है, तो ये दोनों में से कोई एक ही लो। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक ही लो, जैसे मैंने यहाँ पर लिया है h इज़ ग्रेटर देन k ले लिया, k ग्रेटर देन इक्वल्स टू l, तो यहाँ पर क्या बनेगा h ग्रेटर देन l। अब उसका उल्टा कीजिए, l जो है क्या बनेगा, लेस देन h, तो ये दूसरा वाला कंक्लूजन क्या बन जाएगा, गलत बन जाएगा। जस्ट सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बहुत ही आसान है। होप सो आपको डाउट्स जो है वो क्लियर हो रहे हैं अब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही अभी आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे जो है हमारा पांचवा जो स्टेटमेंट दिया गया है वो देखते हैं। ठीक है, पांचवा स्टेटमेंट क्या दिया गया है वो ज़रा हम देखते हैं। पांचवें स्टेटमेंट में दिया गया है, क्या दिया गया है, ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू बी, बी इक्वल्स टू सी, डी ग्रेटर देन सी, एन इक्वल्स टू ई। अब देखो कई सारे कैंडिडेट्स को इसमें डाउट हो जाता है, अभी आपको मर्जिंग नहीं करना है इमीडिएटली देखते ही, बिकॉज यहाँ पर क्या है, सी के बाद सी नहीं है, सी के बाद क्या है, डी है, और सी आपका यहाँ पर है। तो कई सारे कैंडिडेट जो है ना वो पहले स्टेटमेंट को मर्ज करने की कोशिश करते हैं। मैं बोलता हूँ आप रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, हमें स्टेटमेंट के हिसाब से चलना है थोड़ा सा। ठीक है, तो स्टेटमेंट के हिसाब से हम चलेंगे, बट उससे पहले एक बार कंक्लूजन देख लो, कंक्लूजन क्या कहना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें ये मर्ज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, डायरेक्ट ही हमारे कंक्लूजन सॉल्व हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, ई ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ई ग्रेटर देन इक्वल टू ए, और यहाँ पर क्या दिया है, ए लेस देन डी। तो सबसे पहले ई कहाँ पर है, ये रहा, ए कहाँ पर है, ये रहा। ठीक है, तो अब ई और ए दोनों जो हैं वो सबसे आगे और पीछे हैं, तो अभी आपको इसको देखकर ही मर्ज करना पड़ेगा। देखते हैं कैसे होता है ये मर्ज। तो सबसे पहले ए लेस देन इक्वल्स टू बी, बी इक्वल्स टू सी, और सी और ई की वैल्यू क्या है, समान है। ठीक है, लिख दिया। अब आपका जो है डी ग्रेटर देन सी था, अब इसका उल्टा करो, सी लेस देन डी बन गया, तो यहाँ पर बन जाएगा लेस देन डी। अब देखो ये तीनों की वैल्यू क्या है, सेम है, यानी कि अगर इसको इन शॉर्ट मुझे लिखना है, ए लेस देन इक्वल टू बी, बी सी ई, ये तीनों एक ही लाइन में आएंगे, और यहाँ पर बन जाएगा लेस देन डी। ठीक है, क्लियर है, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। ई ग्रेटर देन इक्वल टू ए, अब देखो ई, अब देखो इसका उल्टा ही हो रहा है। अब यहाँ पर मैं सी लिखूँ या ई लिखूँ, दोनों सेम ही है, तो यहाँ पर मैं ई लिख देता हूँ। ए लेस देन इक्वल टू ई, तो ई ग्रेटर देन इक्वल टू ए, पहला वाला सही हो गया। एंड ए लेस देन डी, अब ए लेस देन डी बनेगा, देखो यहाँ पर बन रहा है ए लेस देन इक्वल टू बी, बी लेस देन डी, तो यहाँ पर क्या बना, ए लेस देन डी बन गया। तो यहाँ पर वंस अगेन आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ई बन जाएगा। आपका ऑप्शन क्या बनेगा, ई बन जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमने आसानी से, बहुत ही आसानी से हमने जो है यहाँ पर 5 इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब ये बोलकर समझाना था, ठीक है, इसलिए भी इतना टाइम लगा, और ये हमारे पहले 5 क्वेश्चन थे। आगे जाके ये होगा कि हम 1 मिनट में 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं आपको उसका लाइव डेमो भी दूंगा एक बार। आपको सिर्फ पहले 5 सेशन जो है इसके अच्छे से कवर करने हैं। एक बार अगर आपके कवर हो गए और आपने वो कंसेप्ट सीख लिए तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप 1 मिनट में 5 इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन कर सकते हो, और ये स्कोरिंग टॉपिक है रीजनिंग में। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, डायरेक्शंस फॉर 6 to 10 देख लेते हैं। ठीक है, डायरेक्शन फॉर 6 to 10 क्या कहता है, इन दिस क्वेश्चन रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट इज शोन in the statement. These statements are followed by 2 conclusion. Mark answer A if only conclusion 1 follow, B only conclusion 2 follow, C either conclusion 1 or 2 follow, neither conclusion 1 nor 2 follow, and both conclusion 1 and 2 follow. देखिए, हमें अभी तक ऑप्शन सी नहीं आया है। ठीक है, अभी तक हमें ऑप्शन सी नहीं आया है। शायद देखते हैं इस क्वेश्चन में आपको आइदर और के केसेस मिल जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या दिया है, स्टेटमेंट देखिए, आपको कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट दे दिए हैं यहाँ पर, ए इक्वल्स टू बी। ठीक है, ए इक्वल्स टू बी, बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, सी लेस देन डी, डी इक्वल्स टू ई, ई लेस देन इक्वल्स टू एफ।
आप इसे ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। अब उसके बाद हम एक बार कंक्लूज़न को की तरफ जाते हैं और कंक्लूज़न को देखते हैं। कंक्लूज़न क्या दिया है? कंक्लूज़न आपको दिया है f इज़ ग्रेटर देन b। क्या दिया है? f इज़ ग्रेटर देन b एंड b इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू d। b इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू d, ठीक है। तो f इज़ ग्रेटर देन b। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो कितने आउटकम्स है, पहले तो एक डिसाइड कर लीजिए। देखो यहाँ पर हमारा जो है ये पहला आउटकम और यहाँ से ये दूसरा आउटकम, बिकॉज देखो साइन जो है वो चेंज हो रही है, यानी कि सी जो है वो ब्रेकअप वाला पॉइंट है। यस एग्जैक्टली, ये ब्रेक कर देता है, दोनों को अलग अलग कर देता है। अब हमें दिया है एफ टू बी। अब आप बताइए अगर सी से ही सी जो है यहाँ से ब्रेकअप हो रहा है, यानी कि रिलेशनशिप एस्टेब्लिश सी के बाद नहीं होगा, तो बी टू एफ कैसे रिलेशनशिप बनेगा? कैसे? बिकॉज यहाँ पर देखिए बी टू डी में ऑपोजिट साइन आ गया और डी जो है इक्वल्स टू ई है, ई लेस देन इक्वल्स टू एफ है, तो यहाँ पर ऑपोजिट साइन बन गया। बी से डी की तरफ ही नहीं जा सकते तो एफ की तरफ भी नहीं जा सकते। और आइदर और केसेस के लिए हमें आगे जाके देखना है कि क्या होता है। अब एफ टू बी वन सेकेंड दिया है, नहीं दिया है, बी दिया है बट एफ नहीं दिया है। दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पर अगर हमें एफ दिया जाता तो हमें सोचना पड़ता। देखिए अब हमें क्या दिया है यहाँ पर, b ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी। अब b टू d में भी ऑपोजिट साइन है तो ये बन नहीं सकता, तो ये दोनों गलत है। तो आपका ऑप्शन क्या बनेगा? आपका ऑप्शन यहाँ पर बनेगा, क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन बनता है वो क्या बनता है, मुझे बताएंगे? डी बनता है। इज इट क्लियर? ठीक है। अब डी में क्या था आपको ये याद होना चाहिए। आपको एक बार ऑप्शन देखने के बाद जो है वो याद होना चाहिए कि यहाँ पर बनता क्या है। देखो इफ़ नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोज। इज इट क्लियर? ये आपको दिया गया है। तो देखिए अब हम यहाँ पर आइदर और केस बनाएंगे, दिया नहीं गया, हम बनाएंगे। अब यहाँ पर ऐसा होता कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ऐसा होता आपको कि बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ। अब देखो मेरी बात सुनिए, बी टू डी में कोई रिलेशनशिप है नहीं, बी टू डी में कोई रिलेशनशिप है नहीं। अब बी टू एफ में भी नहीं बनेगा। अब बी टू एफ में रिलेशन कौन कौन से हो सकते हैं, ज़रा इमेजिनेशन कीजिए। बी बड़ा बन सकता है एफ से, बी बराबरी का बन सकता है एफ से, एंड बी जो है वो छोटा बन सकता है एफ से। इज़ इट क्लियर? ये सब चीज़ें इन तीनों में से कोई एक चीज़ बनेगी। तो जस्ट सिंपल है, यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए एफ जो है वो बड़ा बन गया, यानी कि ये वाला कवर हो गया। ठीक है, देखो ये वाला इसको उल्टा कर दो, एफ इज़ ग्रेटर देन बी, ये हो गया यहाँ पर। ठीक है, और अगर ये यहाँ पर बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ ये वाला दिया था तो यहाँ पर ये और केस बन जाता, यानी कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या बनता, सी बनता। बट हालांकि यहाँ पर डी दिया है इसलिए भी यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन डी बन जाएगा। नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोज। होप्स आपको क्लियर है। अब आइदर और केस भी क्लियर है आपको। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है मुझे बताएंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि P ग्रेटर देन M, M ग्रेटर देन Q, Q ग्रेटर देन Z, Z इज़ ग्रेटर देन N। अब देखो यहाँ पर ये जो है ना वो कॉन्जिक्यूटिव है। क्या है? कॉन्जिक्यूटिव है। अब यहाँ पर किसी एक Q को मिसिंग कर दो, हमें वापस लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। एक Q को मिसिंग कर दिया मैंने, P ग्रेटर देन M, M इज़ ग्रेटर देन Q, Q ग्रेटर देन Z, Z ग्रेटर देन N बन गया। अब देखो सभी ग्रेटर देन वाली साइन है, कहीं पर भी बीच में इक्वल्स टू नहीं है या ग्रेटर देन और इक्वल्स टू नहीं है, तो M ग्रेटर देन Z ही बनेगा। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू Z दिया है तो ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। पहला कंक्लूजन यहाँ पर गलत हो गया। ठीक है, N लेस देन P। अब देखो P सबसे बड़ा है, उसके बाद M सेकंड नंबर पे, उसके बाद Q, उसके बाद Z, उसके बाद N। तो यहाँ पर जो है वो N लेस देन P, N लेस देन P वो क्या सही है गलत है? P ग्रेटर देन N बनेगा तो इसका उल्टा करेंगे तो N लेस देन P बनेगा ना। बिकॉज इसमें क्या है, देखो जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, P बड़ा है N से, P बड़ा है N से, यानी कि मैं आपसे बड़ा हूँ तो आप मुझसे छोटे हुए, तो ये उल्टी तरीके से पूछा है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पर? B। तो देखिए हमारा 6 का आंसर क्या था, D था।
7 का आंसर क्या है, बी है। इज इट क्लियर? अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो यहाँ पर कह रहा है x इज़ ग्रेटर देन y, कॉमा y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू z, कॉमा z इक्वल टू v, कॉमा v लेस देन w। तो यहाँ पर ये ही स्टेटमेंट ब्रेकर है v। कैसे? देखिए इसको मर्ज कीजिए अब, x ग्रेटर देन y, y ग्रेटर देन इक्वल टू z, z इक्वल टू v एंड v लेस देन w। ठीक है, v लेस देन w। तो y इक्वल टू v, तो देखो यहाँ पर ये, तो y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू v, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू v, तो y ग्रेटर देन v, ये ग्रेटर देन इक्वल टू बोला है। अब इसको ब्रेकअप करो, जब भी आपको ग्रेटर देन इक्वल टू का ब्रेकअप मिले तो आप कर लो y इक्वल टू v। ये हो सकता है, बट क्या हम बोल सकते हैं ये डेफिनेटली सही है, यही होगा ना? तो ये क्या हो गया, इंडिविजुअली रॉन्ग हो गया। y ग्रेटर देन v, अब देखो y इक्वल टू v है, उसके बाद क्या बना, y ग्रेटर देन v। अब देखो या तो, अब देखो y ग्रेटर देन v, अब इसको भूल जाओ, y ग्रेटर देन v, क्या हम बोल सकते यही डेफिनेटली सही है? नहीं, हम डेफिनेटली नहीं बोल सकते। ये हो सकता है, अगर ये हो सकता है तो ये भी हो सकता है। तो इस केस में ये, इस केस में जो है ये सही था, ये गलत था, इसके और इस केस में ये सही है, ये गलत है। तो जस्ट सिंपल है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, बट इंडिविजुअली दोनों सेपरेटली सही नहीं हो सकते। अगर सिर्फ ये दे दूँ कि y ग्रेटर देन v, तो हम ये नहीं बता सकते ये यही डेफिनेटली, आप 100% नहीं बता सकते, फिर इसकी ज़रूरत नहीं थी। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर देखो y ग्रेटर देन इक्वल टू है, जो कि मैंने आपको अर्लियर लेक्चर में समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। y ग्रेटर देन और y ग्रेटर देन v और y इक्वल टू v, अब इन दोनों में से कोई एक तो बनेगा, बिकॉज ये क्या है, आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू v। तो इन दोनों में से कोई एक बनेगा, तो इसमें ऑप्शन क्या बनेगा, इसमें आपका ऑप्शन बन जाएगा सी, आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2, इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक सही भी है, इन दोनों में से कोई एक गलत भी है। इज इट क्लियर? होप्स आपको क्लियर है। तो हमारे जो 8वें क्वेश्चन का आंसर क्या आया, ये 8वें क्वेश्चन का आंसर क्या आया, ऑप्शन सी। अब देखो हमारा पहली बार ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर आया। हमने 1 to 7 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें ऑप्शन सी कहीं पर भी नहीं आया था। हालांकि किसी एक क्वेश्चन में, यानी कि मैंने 6 नंबर के क्वेश्चन में आपको ये बोलकर समझाया था कि अगर डी की जगह पे एफ आ जाए तो क्या होगा, तब आइदर और बनेगा। बट ये पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या बन रहा है, आइदर कंक्लूजन 1 और 2 बन रहा है। होप्स आपको क्लियर है। बढ़ते आगे। ठीक है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन था हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 जो है मैं आपको अभी यहीं पे छोड़ रहा हूँ, बिकॉज इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही लंबा जाएगा। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 9 to 15 जो है वो अगले सेशन में लेंगे, बिकॉज ऑलमोस्ट ये 28 मिनट्स का लेक्चर हो चुका है, बहुत लंबा लेक्चर जा रहा है। आप क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड सॉल्व कीजिएगा, और इसका आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा आज के आज, अभी के अभी इसका आंसर क्या बनता है। ठीक है, बिकॉज ये थोड़ा लंबा भी है, थोड़ा टिपिकल भी है। ठीक है, तो गाइज़ आज हम जो है यहीं पे रुकते हैं। आपको मैं थैंक्स कहना चाहूँगा कि आपने ऑलमोस्ट 28-29 मिनट्स मुझे सुना और ये आपने इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर किया है। ठीक है, इससे भी टिपिकल क्वेश्चंस आएंगे, डोंट वरी, मैं 1 by 1 सभी क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करवाने वाला हूँ आपके, और सभी क्वेरीज आपकी बाय डिफ़ॉल्ट सॉल्व हो जाएगी ये लेक्चर सुनने के बाद। सिर्फ सुनोगे ना तो भी आपका पूरा कवर हो जाएगा। ध्यान से देखना है और सुनना है। नहीं समझ में आया एक बार रिवाइंड करो। ठीक है, और फिर भी नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि सर ये कैसे आया, तो मैं आपको 1 सेकेंड इसका वीडियो बना के आपको अपलोड करके इसका सॉल्यूशन दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।